अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये आज फ्राइडे का दिन है और मैं जा रही हूँ अपने डेंटिस्ट के पास। उसने मुझे फिर बुलाया था, वो जो मुझे दिए थे उसने खौल सा चढ़ाने के लिए। और 2 हफ्ते बाद उसने मुझे कहा था कि आके दोबारा चेक करवाना, तुम्हारा मसला ठीक हुआ है कि नहीं। तो मैं बस का इंतज़ार कर रही थी। ये देखें, ये सामने करबी लड़की है, वो ना कोई शीशा पकड़ा हुआ है इसने और ये बस पे लेके जाना है इसने। तो यहाँ पे कोई शर्म शर्म महसूस नहीं करते। कोई भी चीज़ है ना, हम पाकिस्तानी कोई होता है हाय हमने झाड़ू नहीं लेके जाने, हमें डंडे नहीं लेके जाने साथ, यहाँ सब कुछ चलता है। तो चले जी, चलते हैं हमारे डॉक्टर के पास। तो देखते हैं आज क्या कहानी बनाते हैं, वो मुझे क्या आगे वाटा करते हैं, क्या कहते हैं कि ठीक है कि नहीं। मुझे पहले से काफ़ी फ़र्क है, लेकिन ना देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो मेरी फूफो है, उन्होंने मुझे एक नुस्खा बताया देसी के, लौंग का पाउडर बना के उसमें सरसों का तेल और नमक मिक्स करके ना, तो वो उसकी मालिश करो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरा मसला कोई और है। मुझे दांतों में कोई तकलीफ़ नहीं, ना ब्लड आता है, कुछ नहीं। ये जो सर का दर्द है ना, उसकी वजह से, नर्व सिस्टम की वजह से दांतों में दर्द हो रहा है, वो मसला है। तो यहाँ से फारिग होकर मुझे एक बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना था। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या काम है। फ़िलहाल मैं पहुँच गई थी, 10 मिनट लगते हैं बस हमारे गाँव से डॉक्टर के पास। तो आज उन्होंने मुझे कहा है कि जी आपको ये ताहयात इस्तेमाल करना पड़ेगा जब तक आपका दांतों का मसला ठीक नहीं होता, मतलब जब तक आपको दर्द महसूस नहीं होता। मुझे कोई ठंडा गर्म कोई कुछ नहीं है, ऐसा कोई पंगा नहीं है। बस वो मेरे सर दर्द की वजह से ही ना, कोई नर्व सिस्टम में मसला है, उसकी वजह से दर्द होता है। कहते जब तक आपका सर दर्द ठीक नहीं होगा, ये दांतों का दर्द भी ख़त्म नहीं होगा। तो आपको रात को लाजमी ये लगाना ही लगाना है। तो मैंने कहा ये रोज नया स्यापा, कभी याद रहता है कभी नहीं याद रहता। वो कहता है कि अगर कोशिश करो, अगर दिन में भी लगा सको तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो उसने दोबारा रगड़ाई करके बिल्कुल और फिटिंग देख के कि दांत अच्छे से इसमें फिक्स हो रहे हैं कि नहीं, तो आधे पौने घंटे में मुझे फ़ारिग कर दिया था। तो मेरी बस जो है वापसी की, वो उसमें अभी टाइम था, तो यहाँ से मैं जल्दी फ़ारिग हो गई थी। तो जैसे ही मैं वहाँ से निकली हूँ ना, तो ये देखिए मैं आप आपको यहाँ से दिखाऊँ। बुक लें, पढ़ें, इसको वापस रख जाएं। उसके अलावा अगर आपने कोई खुद भी कोई बुक यहाँ पे करनी है स्पेंडन, तो आप कर सकते हैं। बच्चों की बुक्स भी होती हैं, बड़ों की भी हैं। ये हमारे गांव में भी उन्होंने ना मेडिकल स्टोर के साथ बनाई हुई है, तो कितनी अच्छी चीज़ है। खैर अब तो दुनिया पढ़ती नहीं किताबें शिताबें। मुझे तो बहुत शौक है, मेरी सारी किताबें पाकिस्तान में खा पी गए सारे घर वाले, पता नहीं क्या किया उनको बोरी में डाल के। जिन उन्होंने घर चेंज किया, इन्होंने सत्यानाश कर दिया मेरी किताबों का। उनको पता ही नहीं है कि किताबें हैं कहाँ, और मैंने इतनी मेहनत से इकट्ठी की थी। क्या इशफाक अहमद की, क्या पोइट्री की, क्या मुमताज़ मुफ्ती, पर ना जी, कदर ही नहीं की उन्होंने मेरी किताबों की, और उनको बोरी में डाल के पता नहीं कौन से खुड्डे डाल लगा दिया। अब पाकिस्तान दोबारा जाना होगा तो मैं देखूँगी, लेकिन कौन लेके आएगा किताबें। मैंने कहा था संभाल के रखिएगा, मैं ना आऊँगी तो मैं ले जाऊँगी सारी, लेकिन पता नहीं भाभीयों ने कहाँ फेंक दी। अम्मा बेचारी होती तो उन्होंने फिर भी संभाल लेनी थी। चलो जी, बस यही कुछ है। चलें खाते हैं कुछ, फिर चलते हैं घर। मुझे ये देने भी जाना है, ये ना इसके पैसे पेमेंट करनी है। तो देखो जी यहाँ से फिर मैंने, सामने ही बेकरी थी, डॉक्टर के साथ ही ना बेकरी थी, तो टाइम था अभी। तो मैं नाश्ता नहीं करके आई थी, मुझे ये था कि पहले दांत चेक करवा लो, फिर बाद में जाके करूँगी। तो फिर टाइम था, मैंने कहा चले हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। तो यहाँ से एक ब्रेड ली और वहीं बैठ के वहाँ वो फूलों के पास और बुक स्टॉल के पास बैठ के मैंने खा ली। और मुझे बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मेरे ना जिस घर में हम पहले रहते थे, वहाँ मेरे पड़ोसी थे, तो उन्होंने मुझे देखा, वो गाड़ी में वापस जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा और फिर गाड़ी रोक के मुझे साथ ले गए थे। तो मैं उनके साथ चली गई थी, वरना मैंने लेट पहुंचना था। तो वो जैसे मैं यहाँ से निकली हूँ ना, उन्होंने मुझे देखा है, तो मुझे हाथ से इशारा करके कहते हैं आ जाओ। तो मैं कौन सा ज़रूरी काम आपको बताने लगी हूँ। ये ना हमारे स्टड की तरफ से ना बच्चों के लिए जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं ना, उनमें प्रोग्राम्स होते हैं। ये हम लोगों ने उनकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और इसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग किस्म के, और बच्चों की एज के हिसाब से उनके प्रोजेक्ट्स रखे होते हैं उन्होंने। तो ये मखसूस से बच्चे उन्होंने ना रखे होते, किसी में 10 किसी में 12। तो ये इज़ना और पारसा का मैं लाजमी ना इसमें इनकी रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। अनमेल्डूम कहते हैं यहाँ पे, मेरे मुंह से रजिस्ट्रेशन नहीं निकलता, तो मैं बार बार कहूँगी तो अनमेल्डूम करवा देते हैं। तो वो इन्होंने हर जगह रखे होते हैं, बेकरी पे, फिर जो मार्केट है हमारी वहाँ की, उसके कासे के ऊपर, जो जहाँ पैसे वगैरह देते हैं, और हमारे पिज़्ज़े पे, मतलब जहाँ जहाँ उनको लगता है। लेकिन बहुत थोड़े होते हैं, तो जितनी जल्दी आप इसको फिल करके उनको दे के आएंगे ना,
तो इतना जल्दी आपके बच्चे को प्रोजेक्ट में जगह मिल सकती है। तो तकरीबन 20 से 25 प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें आपको कोई 2-2 यूरो के, 3-3 यूरो, किसी के 10 यूरो, किसी के 8 यूरो, और किसी में बगैर पैसों के भी वो प्रोजेक्ट्स रखते हैं। इसमें क्या क्या है जी, वो आपको कहीं ना कहीं लेके जाते हैं पिकनिक पे। कभी उन्होंने नूडल्स बनानी है, कभी ब्रेडें जो हैं वो कैसे बेक करते हैं, और घोड़ों के साथ सवारी करनी और ये सब, और फिर पार्टियाँ, मतलब बच्चों के हिसाब से उन्होंने प्रोग्राम रखे होते हैं। कुछ उन्होंने बास्टल करना होता है, चीज़ें हाथ से बनानी होती हैं। तो हर तरह के प्रोजेक्ट, तो पारसा के लिए थोड़े थे इसमें, लेकिन इज़ना के लिए बहुत ज़्यादा थे ना। तो पारसा ने 3 में करवाया था और इज़ना को तो 13-14 थे। तो मैंने वो टिक मार्क लगा दी थी, लेकिन वो कह रहे थे कि जगह नहीं है, फुल हो गया। तो मैं सुबह गई थी, तो ये उन्होंने मुझे पेपर दोबारा दे दिया था। पारसा के तो तीनों प्रोजेक्ट्स में जगह मिल गई थी। तो इज़ना के कह रहे थे कि हम आपको बताएंगे बाद में, तो आप पेमेंट कर जाएं। वो मेरे पास कार्ड था, उन्होंने कहा कार्ड के थ्रू हम नहीं लेते था उस समय, ये जमा करवाने होते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं दोबारा डॉक्टर से होके आती हूँ, फिर मैं आपको पेमेंट कर जाऊँगी साथ में। आप मुझे बता दीजिएगा कि इज़ना के किस किस में आपके पास जगह है। तो बस ये मैंने टिक मार्क लगा के और सारे पैसे लेके मैं ना ये अब देने जा रही हूँ उनको। और ये 2 दिन पहले ही उन्होंने ये इशू किया और आज 2 दिन बाद मैं देने जा रही हूँ। तो देखें क्या किस किस में जगह मिलती है इज़ना को, क्योंकि बच्चों ने बहुत जान खाई हुई थी। जब तक पारसा छोटी थी ना, उसको भी मैं ये करवाती थी। अब इज़ना स्कूल में आ गई है, तो ये शुरू ही ना 6 साल से होता है। 6 से 7 साल से बच्चों का शुरू होता है, 14 साल तक के बच्चों का। तो इज़ना ने मेरे 2 दिन से मेरा सर खाया, मम्मा इसको देख के आए। अब इसमें पारसा का तो सारी जगह पे प्लग्स मिल गए हैं, लेकिन जो इज़ना है ना, उसके 3 जगह पे प्लग्स नहीं है। तो देखिए अब क्या होता है। पैसे मैंने पे कर दिए हैं इज़ना के। ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर जगह हुई तो बुला लेंगे, वरना फिर फ़ोन कर देंगे, नहीं तो फिर इज़ना बाकी सब में। इज़ना माशाल्लाह को 13-14 प्रोजेक्ट में है। तो चलो ये काम भी हो गया है। तो बच्चों ने मेरी जान खा लेनी थी। पिछली बार हमें पता नहीं चलता था और हम क्या करते थे, बहुत देर से मेल्डिंग करवा देते, मतलब रजिस्ट्रेशन। तो वो फिर कई प्रोजेक्ट्स में मिलता ही नहीं था। लेकिन शुक्र है आज मैंने जो 26 जून को कहा था, उन्होंने आज 28 है। चलें जी, चलते हैं रिजवान के पास, देखते हैं उनको किस चीज़ की हेल्प चाहिए फिर। तो यहाँ जी मार्केट आई थी। यहाँ पे मार्केट पे ना ये यहाँ पे आजकल मैच चल रहे हैं फुटबॉल के। तो आहिल को चाहिए थी कि मुझे शर्ट ला के दें जी, डोचलैंड की, जर्मनी की शर्ट ला के दें मुझे फुटबॉल की। तो यहाँ हमारी मार्केट में ना 5-5 यूरो की, बड़ों की, छोटों की, सबकी एक ही प्राइस में लगी हुई थी। तो आहिल का साइज़ नहीं मिल रहा था। सबसे छोटा जो साइज़ था ना, वो था 7 से 8 साल के बच्चे का। तो मैंने इतना ढूंढा, वो कासिफ मेरी दोस्त थी, उससे पूछा, वो कहती नहीं। खैर फिर मैं ना थोड़ा सा बड़ा साइज़ ले लिया। मैंने कहा क्योंकि उसने मुझसे सुबह कहा था कि पक्का प्रॉमिस मामा दोपहर को लेके आना। तो मैंने फिर भी ना वो इज़ना का साइज़ है जो मैंने आहिल के लिए ले लिया। अब मैं घर जाके पहनाओ के देखूंगी, देखो क्या बनता है। तो बस कुछ बच्चों की चीज़ें थी खाने की, दही शही, उनकी पुडिंग्स वगैरह, वो मैंने लेनी थी। तो इसके बाद मैंने बच्चों को लेने अब किंडरगार्टन जाना है। तो मैंने कहा ये ले लूँ, वो मुझे घर नहीं घुसने देना था। उसने पहली बात ही मुझसे ये पूछनी थी कि मम्मा आपने मेरे लिए ले ली है शर्ट, मिली नहीं साइज़, या तो हाइडलबर्ग जाना पड़ता। और आजकल मैच चल रहे हैं तो सब बच्चों ने पहनी होती हैं, उसका भी दिल करता है। तो अब खेलता खुलता तो नहीं है फुटबॉल, लेकिन शर्ट पहननी है जरूर। बेटा साइज ही ये मिला सबसे छोटा, लेकिन अच्छा लग रहा है। बाबा को दिखाओ, आओ। 100 फील तो हाँ हाँ, ये बड़ा ही होता है बाबा कहता है। मैं छोटी कर देती हूँ, नीचे से मैं सिलाई कर देती हूँ। अच्छा है, इससे छोटी बेबी हैडलबर्ग से मिलनी थी, यहाँ से मिली नहीं ना, मैं छोटी कर देती हूँ, उसको सिलाई मार देती हूँ पीछे नीचे। अच्छा लग रहा है ऐसे बड़ा सा। ये स्पोर्ट शर्टें बड़ी होती हैं सारी, लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा ही बड़ी है। कर देते अभी छोटा कर सिलाई मार देती तो यहाँ मैं एक बना रही हूँ कॉफ़ी का ना एक मैजिकल पैक्स। जिसको मैंने ये बताया ना, उसने दुआएं दी हैं मुझे। वैसे तो ये पूरा कॉफ़ी फेशियल होता है, लेकिन मैं सिर्फ अभी फेस पैक लगा रही थी, क्योंकि ना गर्मी की वजह से, धूप की वजह से ना अजीब से पैचेस से पड़ गए थे स्किन पे। तो ये अगर आप लगाएंगे तो आप फ़ौरन आपकी स्किन ना शाइन करने लग जाएगी। इससे मैंने एक चम्मच कॉफ़ी डाला, फिर उसमें चावल का आटा, और साथ मैंने डाला रोज़ वाटर और दही। ये जो मैं स्प्रे करी हूँ रोज़ वाटर की, फ्रिज में मैंने रखी होती। जब भी आप गर्मी से आएँ तो आके आप स्प्रे करें, आप फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। और साथ इसमें थोड़ा सा आप डाल सकते हैं आलमंड ऑयल, मतलब कोई भी तेल डाल लें आप। जैतून का डाला जैतून का डाल लें, अगर आपके पास बादाम का है तो बादाम का,
ये मैं लाई हुई थी डीएम से। मेरे पार्सा यूज़ करती है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं ये आइस के नीचे लगाने के लिए, तो मैंने अपने हाथों पे, मैं आपको दिखाऊंगी, अब मैंने हाथों पे भी लगाया था, खैर चेहरे पे भी लगाया था, लेकिन आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। और अब मैं इजना को लगा रही थी, क्योंकि इजना बड़े शौक से लगवा लेती हूँ, और ये बच्चे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आपको पता है गर्मी में बच्चे को स्कूलों में क्या इनका हशर कर देते हैं बाहर धूप में खिला खिला के। आज और इजना का अच्छा खासा कलर ख़राब हो गया है, तो मैंने कहा चलो ये भी, इसको भी लगा देती हूँ, फ्रेश हो जाएगी। मेरे हाथ देखिए, इस वक्त शाम का टाइम है, इतनी लाइट नहीं थी, लेकिन इतने सॉफ्ट और इतने शाइनी हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा। और मैं तो इसका बॉडी स्क्रब भी बनाती हूँ कॉफ़ी का, तो खैर आप कहीं भी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं किसी दिन आपसे ना इसका पूरा फेशियल भी मैं जो आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये आप पैक ट्राई करके देखें, आपको फ़ौरन रिजल्ट ना मिले तो फिर आप मुझे कमेंट में कहिएगा कि जी ऐसे ही मैंने गप्पे मारी, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया। तो देखें कितने शाइन कर रहे हैं। अभी आप इज़्ना को भी देखिएगा, इज़्ना कितनी चमक रही है, रंग तो ख़राब हुआ हुआ है धूप से, लेकिन चमक रही है, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका, आप ट्राई तो जी मौसम बहुत खूबसूरत था, मैंने कहा आप लोगों से ज़रा शेयर कर लूँ, देखिए कितना हसीन लग रहा है। तो मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। चलिए जी, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।